देखो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, अभी तक तो कुछ नहीं पढ़े हैं, पहला क्लास है ना इसका। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे, देखो यहाँ पे ABCD लिखा हुआ है ना। यस सर। कि ये कौन सा ABCD है, कैपिटल ABCD है? नहीं, कैपिटल ए हम लोग के नीचे क्लास में कैसा पढ़ा है तुम लोग, कैपिटल ए स्मॉल ना, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E, कैपिटल F, कैपिटल G, कैपिटल H, है ना, कैपिटल I, कैपिटल J, कैपिटल K, कैपिटल L, कैपिटल M, कैपिटल N, कैपिटल O, कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R, कैपिटल S, है ना, कैपिटल T, कैपिटल U, कैपिटल V, कैपिटल W, कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z। दूसरा में क्या पढ़े थे, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल D स्मॉल d, कैपिटल E स्मॉल e, कैपिटल F स्मॉल f, कैपिटल G स्मॉल g, कैपिटल H स्मॉल h, कैपिटल Y स्मॉल h, कैपिटल J स्मॉल j, कैपिटल K स्मॉल k, कैपिटल L स्मॉल l, कैपिटल M स्मॉल m, कैपिटल N स्मॉल n, कैपिटल O स्मॉल o, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल Q स्मॉल q, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल S स्मॉल s, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल U स्मॉल u, कैपिटल V स्मॉल v, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल X स्मॉल x, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Z स्मॉल z। ठीक है ना। लेकिन इसमें जो W है ना, देखो W ऐसे था ना, क्या हम लोग का जो वो है स्मॉल वाला, उसमें W ऐसे है ना, V में ऐसे है, ठीक ना, और X में तो ऐसे है नहीं, और ये जो X इसमें नहीं है, इसमें जो ऐसा है, Y में हम लोग ऐसे लिखते हैं, और Z में कैसा है, ऐसे है, नहीं है, Z में थोड़ा सा बदला हुआ है, नहीं, क्योंकि ये बड़ा लिखा हुआ, ये छोटा में लिखा हुआ, लेकिन है ये भी कैपिटल Z। तो ये है। अब इसमें क्या था एक चीज कि कैपिटल A है ना, कैपिटल A एंड स्मॉल a फॉर फिर एप्पल, ऐसे ही वर्ड बनता है ना, APPLE एप्पल, हम लोग पढ़े थे ना, एप्पल, आंट, एक्स, एनिमल वगैरह सब। यहाँ पे ये तो हम लोग का बड़ा छोटा ABCD हो गया, कैपिटल वाला हो गया, स्मॉल वाला हो गया, नहीं। अब इसके बाद देखो यहाँ वर्णमाला है ना, वर्णमाला है ना, तो वर्णमाला है, तो वर्णमाला दो ठो होता है ना। पहला जो होता है स्वर का वर्णमाला होता है, दूसरा जो होता है व्यंजन का। स्वर का वर्णमाला यहाँ पे है ना, A से A, डबल A से A, I से E, बोलो मेरे साथ, डबल E से E, बड़ी है ना, या दीर्घी, इसको क्या बोलेंगे, हर्षी है ना, A से A, डबल A से A, I से हर्षी E, डबल E से दीर्घी, U से हर्षु, डबल O से दीर्घियु, ऐसे है ना, और RI से री, E से A, AI से A, O से O, AU से औ, AN से अन, AH से अह, इतना है ना। तो ये क्या है, स्वर वर्ण है ना, स्वर वर्ण है। और ये क्या था, ये जितना है ये सब ये व्यंजन वर्ण है ना, व्यंजन वर्ण है, ठीक। वो स्वर वर्ण था और ये सारा व्यंजन वर्ण है। अब व्यंजन वर्ण में भी लिखने का दो तरीका होता है, पता है, नहीं पता है ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे, देखो कैसे चलेगा। चलो सबसे पहले पेन ले लेते हैं, देखो क ख ग तो सबको पता है ना, क ख है ना,
ग, घ और अंग, ये 5 गो होता है ना? सब यस सर कर रहे चिल्ला के, आराम से बोलो। अब इसमें देखो, ये तो ऐसा के, ऐसा क ख ग घ क्या है? ये व्यंजन वर्ण है ना? व्यंजन वर्ण है ये, ठीक। अब इस व्यंजन वर्ण में तुम लोग देखो, ये प्योर व्यंजन नहीं है, इसमें स्वर भी शामिल है। कैसे? ये क, इसका मतलब हलंत होता है, ये आधा क, प्लस इसमें जोड़ेंगे हम, क्या जोड़ेंगे? अ जोड़ेंगे, स्वर जोड़ेंगे। ये क्या है? स्वर है ना, ये स्वर है। और यहाँ क्या है? ये व्यंजन है, ठीक। तो स्वर और व्यंजन दोनों मिलाएंगे तब जाके पूरा वर्ण होगा। क्या होगा? ये पूरा क होगा, ठीक ना। तो अभी हम लोग जैसे के क जो इंग्लिश में लिखते हैं, नहीं, अब ये वाला क को हलंत कटा हुआ है, ठीक। इसका मतलब क्या होता है? आधा क समझो। और ये आधा क का मतलब व्यंजन है। ये क्या है? ऐसे अगर यहाँ पे कटा हुआ है, चाहे ख है ये, ठीक ना। अरे ऐसे ख लो, ये ख है, तो ख में ऐसे कटा हुआ तो क्या है ये इसका मतलब क्या है? ये व्यंजन है, ये प्योर व्यंजन है, शुद्ध व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं है। कैसे? इसका मतलब होता है, ये जो क लिखे और यहाँ पे ये हलंत लगाए, इसका मतलब आधा क हुआ ना, हम बताए थे ना। और आधा क या ख कैसे? इसका मतलब ये है, आधा क कैसे लिखते हैं? ऐसे, ठीक। ख लिखना है तो ऐसे, ये हुआ आधा ख। ग का आधा ग का कैसे लिखना है? इसका मतलब ये, ठीक, या ये है आधा ग, है ना। अब क, ये इस क का हम लोग कैसे लिखेंगे? के से क। कैसा होगा? के से क, ठीक। खाली सिखा रहे हैं, देखो। तब ये जो है ना ख, अब ये पूरा ख है ना, यहाँ पे पेन ले लेते हैं, चलो ले लीजिए। अब ये पूरा ख है, ये पूरा ये क है। अब इसमें हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब ये आधा है, ठीक। जैसे ये ख है, ये आधा ख है। ये ग है तो इसका जैसे हलंत लग गया, ये इसका मतलब ये आधा है। अब इसका मतलब क्या है अंग्रेजी में? जब हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे, है ना, इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? के से क्या लिखते हैं? क। के एच से क, है ना। लेकिन यहाँ जो के से तुम लिखे हो, तो ये क का के से सिर्फ नहीं होगा, ये क का मतलब क्या होगा पता है? के ए से क। यहाँ पे ये के ए लगाना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हलंत नहीं लगा हुआ है। लगा हुआ है? नहीं ना लगा हुआ है। अब देखो दूसरा पेज भी तुमको बताते हैं कि देखो यहाँ पे के से क लिखे, पूरा लिखे के से क। तो जैसे के से क लिखे तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सिर्फ इसमें आधा क है, हलंत लगा हुआ है। इसका मतलब ये पूरा क नहीं है, इतना ही है, ठीक। ये इतना ही है, ये पूरा इसमें क नहीं लगा हुआ है। समझ में आया ना। अब जैसे इसको पूरा क वाला लिखेंगे तो हमको यहाँ पे के ए से क, ये अगर के ए लिखते हैं तब जाके यहाँ पे पूरा हम अक्षर लिख सकते हैं। ये जाके अक्षर हुआ, ठीक ना। ऐसे के से क, के एच से ख, सबको पता है ना। तो के एच से सिर्फ ख नहीं होगा, के एच ए लगाना होगा इसमें, तब जाके ये पूरा हम ख लिख सकते हैं, ठीक। और ग कैसे लिख सकते हैं? जी ए से ग, जी एच ए से घ, है ना। और एन जी ए से अंग, है ना। अंग जब लिखना है तो ए सब में लगाना होता है। क्यों? क्योंकि ए जो है स्वर है। ए क्या है? स्वर है, सब में स्वर है। अगर स्वर नहीं लगाओगे तो सब में क्या लगाना पड़ेगा? हलंत। इसका मतलब ये आधा हो गया, ठीक। बात समझ में आया सबको, है ना। अब एक तो ये होता है। दूसरा तरीका क्या है? अगर तुमको सिर्फ व्यंजन का अंग्रेजी में लिखना है, जैसे क, है ना, क और क, तो जैसे व्यंजन का लिखना है तो नॉर्मल शॉर्ट में लिखो। जैसे ऐसे है तो इसका क्या लिखेंगे? इसका सिर्फ लिखेंगे के से क, है ना। के एच सॉरी ख लिखना है तो ऐसा वाला, तो क्या लिखोगे? के एच से ख, जी सॉरी
अब ग लिखना है, मिटाते हैं, देखो गलत हो गया। अब इसे जैसे ग लिखना है हमको, ध्यान से देखो रे, जैसे ग लिखना है हमको पूरा हलंत वाला, तो क्या लिखोगे, जी, जी से ग, है ना। फिर घ लिखना है तो हलंत से GH से घ, और NG से अंग लिखना है तो तुम्हारा NG से अंग। ठीक, इसमें किसी में ए है, किसी में ए नहीं है, नहीं है ना। अब देखो एक चीज ध्यान देना है इसमें कि तुमको इसका, अब यही जो है क ख ग घ हो गया, और ये हम लोग फिर दूसरा क्या पढ़े थे, स्वर वर्ण बताए है ना, ये लगाने के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, सिर्फ व्यंजन वर्ण, है ना। के से क, के एच से ख, जी से घ, जी एच से घ, और एन से अंगा। ऐसे ही CH से च लिखना है, CH से छ। अब ये पता है क्या है, ये सारा तुम लोग को वर्ण है, इसमें स्वर वर्ण नहीं है, व्यंजन वर्ण है। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ व्यंजन वर्ण पढ़ रहे हैं। ये भी जितना पढ़ रहे हो ना, ये सब जितना लिखे है ना अभी, ये पूरा, ये टोटल, ये सब क्या पढ़े, व्यंजन वर्ण है, कोई भी स्वर वर्ण नहीं है। जैसे CH है तो च हो गया, CH है तो छ है, इसमें हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब ये आधा च है, ये आधा छ है, ठीक ना। ज किससे होता है बताओ, ज जे से ज, तो देखो JH से झ, और N से या। तो देखो अब इस समय क्या है, व्यंजन ऐसे लगा हुआ है, ठीक ना। और जिसमें अगर व्यंजन, ये सॉरी व्यंजन बोल रहे, हलंत नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब उसमें स्वर भी है। अब इसी में से, सब में से हलंत हटा दोगे, ठीक ना, तो क्या लगाना होगा, अगर इसको हम हटा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ए लगाना होगा। इसमें से भी अगर ये हलंत हटा देंगे तो हमको ए लगाना होगा, ठीक। अब जब हलंत हम हटाएंगे तो इसका मतलब ए लगाए। अब इसी को ये जैसे ए से होता है तो स्वर वाला जितना लिखना होगा वो सब स्वर वर्ण में आ जाएगा उसका, और वही स्वर वर्ण को हम क्या बोलते हैं, मात्रा बोलते हैं। तो बिना स्वर वर्ण के हम लोग कोई भी मात्रा, और कोई भी जैसे 12 खरी जो होता है ना, वो हम लोग नहीं बना सकते। अब इसको हम लोग मिटा लेते हैं थोड़ा सा, देखो कैसे, ठीक, मिटाने आता है ना, कॉपी पे मिटाते हैं ना हम लोग, जैसे कॉपी पे मिटाते हैं बस वैसे ही पकड़ के, माउस पकड़ के इसको घीस देना है। माउस पकड़ के घीस दिया ना तो मिट गया सब, चलो जाओ खत्म। अब फिर इसके बाद हम लोग पेन ले लिए, चलो। अब देखो क्या है इसमें, नेक्स्ट ये है कि क, है ना, क्या लिखा तुम, क। अब इसमें हम लोग 12 खरी, कैसे मात्रा बनेगा, 12 खरी बनाने का तरीका है, ठीक। 12 खरी किसी को याद नहीं करना है। जैसे क हम बताए थे ना पिछला क्लास में, क का कैसे करेंगे, सबसे पहले क हम लोग लिखते हैं का, है ना, हर्षी की, फिर दीर्घी की, है ना, हर्षु कु, दीर्घी कु, ठीक ना। एक के, दो कई, एक को, कौ, है ना, कौ, फिर हम लोग कंग, फिर हम लोग क, ठीक ना। यही है ना 12 खरी। तो इसमें हम लोग कैसे करते हैं, मात्रा सब में कैसे लगाएंगे, पहला लगाएंगे क्या, के से क, ठीक। अब इसमें दोनों तुम लगा सकते हो, क, ये इसका मतलब हुआ व्यंजन, सिर्फ व्यंजन, और यहाँ पे ए लगा दिए तो इसका जरूरत नहीं है। किसका जरूरत नहीं है, फिर तुम इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, इरेजर ले लो और इसको मिटा दो, ठीक। अब यहाँ से पेन लिए और फिर चले गए हम के से का, के डबल ए से का। ये क्या बनेगा पता है, ये वर्ण नहीं है, अब ये क्या बन गया, अक्षर। वर्ण से बड़ा होता है अक्षर, ध्यान रखना है, क्योंकि वर्ण में एक वो रहता है और अक्षर में मिला के बनता है एक से ज्यादा। इसलिए वर्ण और अक्षर में ये अंतर है कि वर्ण बड़ा होता है हमेशा, सॉरी छोटा होता है, और अक्षर हमेशा बड़ा होता है, ये ध्यान रखना है। तो हाँ जाओ ना, के से का, के डबल ए से का, अब के आई से
के आई से हर्षी की। देखो अब ये के आई से कैसे बना पता है ना, आई सबको पता है ना, ए से पता है ना, डबल ए से आई से छोटी हर्षी ना, डबल ई से दीर्घी बड़ी दीर्घी, दीर्घी का मतलब ये मात्रा, ठीक ना, हर्षी का मतलब ये वाला मात्रा, ठीक, इसका मतलब बड़ा वाला मात्रा, ये डबल ई का मतलब क्या होता है, ये दीर्घी वाला मात्रा, ठीक, और आई का मतलब हर्षी वाला मात्रा। समझ में आया ना, ये ध्यान देने वाला बात है, इसको ध्यान दो। अगर ये स्वर वर्ण अच्छा से नहीं आया और व्यंजन वर्ण तुमको अच्छा से क से ज्ञ तक, ठीक ना, क्या क से ज्ञ तक, ठीक ना, और क से ज्ञ तक और अ से अ तक नहीं आया ना, तो फिर समझ लो कि तुमको क्या नहीं आ रहा है, फिर तुमको 12 खरी कभी नहीं आएगा। अगर तुमको क्या नहीं आ रहा है, क से ज्ञ तक, देखो यहाँ पे क से ज्ञ तक और अ से अ तक, इतना अगर तुमको इंग्लिश में नहीं आया और हिंदी में नहीं आया तो तुमको न हिंदी पढ़ने आएगा ढंग से और न इंग्लिश पढ़ने आएगा, और न तुम 12 खरी बना सकते हो। और जिसको 12 खरी हिंदी इंग्लिश में नहीं आया वो कभी अंग्रेजी नहीं लिख सकता है, ना हिंदी लिख सकता है ढंग से। बेसिक इंग्लिश, बेसिक हिंदी मतलब शुरुआत की हिंदी अंग्रेजी, ठीक ना। अब वो कैसे बनाएंगे, अब ध्यान से यहाँ देखते जाओ। हम लोग लिख लिए है ना स्वर वर्ण में क्या क्या लिखे, ए से आ लिखे है ना, ठीक, डबल ए से आई से हर्षी ई में ऐसे हर्षी वाला बोलेंगे, ठीक, फिर डबल ई से दीर्घी है ना, फिर इसके बाद यू से हर्षु, डबल ओ से हर्षु का मतलब ये वाला मात्रा, ठीक, दीर्घु का मतलब बड़ी यू, इसका मतलब ये वाला मात्रा, ठीक है ना, और फिर ई से ए का मतलब एक ये वाला मात्रा नहीं है, ओ का मतलब क्या होगा, ओ से ओ, इसका मतलब कौन, ये वाला मात्रा नहीं, एयू से औ नहीं, इसका मतलब कौन वाला मात्रा, दो गो ऊपर एगो नीचे औ, ठीक, और यही हुआ ना, आ ई है ना, हर्षी दीर्घी, हर्षु दीर्घी, एक ई से ए, ओ से ओ, एयू से औ है ना, फिर ए एन से अंग है ना, अंग का मतलब ऊपर में, और ए एच से आ, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पूरा स्वर वर्ण हमको जानना होगा। स्वर वर्ण जान गए, अब क का पूरा क ख ग का अंग जान गए, सिर्फ क का इंग्लिश जान गए, तो हम स्वर को एगो क को मिला करके और पूरे स्वर वर्ण को मिला करके 12 खरी बना देंगे, नहीं बना देंगे हैं, कैसे बनाएंगे बताओ हमको, एक जन भी बताओ, स्लाइड ले रहे हैं दूसरा, रुको अभी बताते हैं हम कैसे बनाएंगे, बताओ। हम तो तुम लोग को पढ़ा दिए है ना ये वाला चीज, पढ़ाए कि नहीं, अब देखो पेन ले लेते हैं, चलो कैसे बनाएंगे। क का मतलब हमको क्या पता है, सिर्फ क का के पता है ना, ठीक। अब इससे हम पूरा 12 खरी बनाएंगे, क्योंकि स्वर वर्ण अभी लिख दिए हैं सबको, ठीक ना। तब क का कैसे लिखेंगे हम, के से क, ठीक ना। अब इसमें जोड़ेंगे के प्लस ए, के ए से क में आकार का। अब इसमें तुम डबल भी जोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पूरा अक्षर लिखना है तुमको, तो के ए बता दिए है ना पहले, के ए क्यों होगा, क्योंकि इसको हम अक्षर बना रहे हैं, और सिर्फ वर्ण लिखना है तो के, ये यहाँ का इसका मतलब हलंत के, ठीक।
अब के से क, के डबल ए इसमें जोड़ेंगे तो कौन है आकार का, आकार का। और फिर के प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे आई, तो ये आई का मतलब क्या होता है हर्षी ना, तो हर्षी की, ठीक। तो के आई से हर्षी की, के प्लस डबल ई मात्रा जोड़ेंगे ना, तो क्या हो जाएगा के डबल ई से दीर्घी की, और फिर के क्या, देखो ध्यान से यहाँ पे जो है व्यंजन वर्ण है ना, ठीक है, रबर से मिटाते हैं, चलो इसको देखो पहले हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ स्वर वर्ण है और यहाँ व्यंजन वर्ण है, नहीं तो स्वर वर्ण में क्या है देख रहे हो, अ से ए है ना, चाहे ए से अ, डबल ए से आ, आई से है ना छोटी, डबल ई से बड़ी, चाहे आई से यहाँ पे क्या बोलेंगे हर्षी, ठीक ऐसे, और डबल ई से दीर्घी है ना, यू से छोटू ऐसे हर्षु, डबल ओ से दीर्घी ई से एक, ए आई से दो, ओ से ओ, ए यू से ओ है ना ऐसे, ए एन से और ए एच से है ना। अब ऐसे क है, यहाँ पे देख रहे हो ना सब में हलंत लगा हुआ है, नहीं देख रहे हो यहाँ पे सारे जो 12 खड़ी है टोटल में क्या है हलंत लगा हुआ है। ये हलंत का मतलब यहाँ देख रहे हो कि हलंत लगा, इसका मतलब आधा है, बताए थे ना, सिखाए थे कि हलंत लगल है इसमें आधा है। फिर जैसे के एच है वो हलंत लगा हुआ है, जी से इसमें किसी में ए देख रहे हो लगा हुआ है, कहीं किसी में देखोगे किसी में ए नहीं लगा हुआ है। एस से 100, एस एच से 100, एस एच ए से 100 भी हो सकता है, लेकिन एस एच यहाँ पे एस एच के जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, एस एच ए से यहाँ पे 100 लिख सकते हैं, ठीक। देखो इसी में हम काट कूट कर दिए, लेकिन किसी में भी अगर ए लगाना हो तो वो हलंत हटाना होगा। जैसे देख रहे हो ना के एस एच है, यहाँ क्ष होगा, के एस एच ए क्ष, टी आर ए से त्र, ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि संयुक्त व्यंजन है ये, जीवाएं से ज्ञ। अब यहाँ पे देखो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, हम याद कैसे करेंगे, तो देखो के एच से खास, के से क, के एच से क, जी से ग, जी एच से घ, सी एच से च, सी एच डबल एच से च दिया है ना। अब देखो का में तो के से का, के एच ए से खा, जी ए से गा, जी एच ए से गा, सब में ए लगाया हुआ है, देख रहा है ना, ये जितना है सब में क्या है, ये सब जितना है ये सब ए लगाया हुआ है ना। अब यहाँ पे देखो हर्षी के लिए क्या लगाया हुआ है, आई लगाया है, सब में सिर्फ ख ग घ च छ ज झ ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन सब में लास्ट में क्या है आई लगाया हुआ है, लगाया है ना जी। ऐसे दीर्घी की वो दीर्घी वाला जितना है उसमें डबल ई लगाया हुआ है, हर्षु में यू लगाया हुआ है, ठीक देख रहे हो ना, सब में यू, डबल ओ जिसमें लगा है वो दीर्घी में लगा हुआ है, हर्षु वाला में यू और दीर्घी ऊ वाला में डबल ओ, ठीक ना, देख रहे हो ना, सब में डबल ओ नीचे लगा हुआ है। एक के है ना, इसमें सिर्फ ई लगा हुआ है, दो वाला जो है उसमें ए आई लगा हुआ है ना। तुम लोग जो जितना छोटा क्लास में देखो रे प्रवीण, देखो रे लगता लोग, ठीक है, समझो इसको है ना। जिसमें दो लगा हुआ है वो क्या है, ए आई है, के से का ए आई से कई, तो के आई से कई, के एच से खा और ए आई लगा दिए तो के एच ए से खाई, जी से ग और ए आई लगा दिए तो गई, जी एच से घा ए आई लगा दिए तो घई है ना, घे तो जी एच से घे घा और ई लगा दिए तो घे है ना। अब के ओ से को, अब इसमें के से का और ओ से ओ हो गया, तो के ओ से को हो गया, ऐसे ही खो गो घो चो छो ऐसे ही है ना, ये पूरा वर्ण बनते गया। अब कौ है तो ए यू से औ होता है, तो के से का और ए यू से औ तो कौ बताए ना। अब ऐसे के एन से कंग और के एच से क, इसी तरीके से पूरा 12 खड़ी बन जाता है और हम लोग को याद करने की जरूरत नहीं है। लर्निंग का जरूरत है, नो नीड ऑफ लर्निंग, नो नीड ऑफ लर्निंग 12 खड़ी, जस्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग को समझने की जरूरत है कि कैसे हम 12 खड़ी को अच्छा तरीके से समझ ले, ठीक ना। अब 12 खड़ी समझ गया पूरा, तो इस 12 खड़ी को
याद कर लेना है, पढ़ लेना है, और इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, सारे हिंदी और इंग्लिश वर्ड, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। इसी से हमको हिंदी इंग्लिश आएगा।